राजेश मिश्रा जी, आज ये गोष्ठी बीएसपी की ओर से जो अयोध्या में आयोजित की गई है, क्योंकि अयोध्या कांग्रेस पार्टी के भी केंद्र में आ गया, हाल फिलहाल में हम सब ने 2017 में भी हम सब ने देखा था। ये बताइए, बीएसपी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस पार्टी आज इतनी पीछे क्यों खड़ी है? राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल पूछ रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खुद बता दिया कि 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण दिए थे उत्तर प्रदेश के लिए। आज ये लोग ब्राह्मण को वोट मशीन समझ रहे हैं। अभी मैं के शर्मा जी की बात सुन रहा था। अभी भी सबसे बड़ा व्यक्ति का दुश्मन उसका घमंड होता है, और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे इनके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जिस तरह घमंड में चूर होकर अपने आंकड़े बताते हैं, मैं भी, हम लोग भी जमीन पे रहते हैं, 24 घंटा घूमते हैं, और हमारा तो ये अंदाज है कि 22 के बाद 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। जैसे कांग्रेस का नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिलेगा कांग्रेस का। आप सुन लीजिए ना, 30 साल हो गए। 89 के बाद कौन आया और कहां गलती हो गई? इन लोगों ने जात की राजनीति की, इन लोगों ने झूठे वादे किए जनता से, इन लोगों ने, मतलब पहली बार मैं सरकार को देख रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी आंकड़े गलत बता रही है। पहली बार अब पार्लियामेंट के अंदर आंकड़े झूठे दिए जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? कोई सिद्धांत है इनके पास? कोई कानून नाम की चीज है इस सरकार के अंदर? और अभी भी बात करते हैं, जहां तक ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर ये शुरू से कांग्रेसी रहा है। आजादी के बाद से 89 के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ने कांग्रेस को छोड़ा। ये राम मंदिर का जब आंदोलन शुरू हुआ, राम मंदिर का आंदोलन तेज हुआ, तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी इनकी सरकार बनवाई। हाँ। इनकी सरकार बनवाई। तो अब आप मान रहे हैं ना कि ब्राह्मण आपका साथ छोड़ दिया, इस वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई, यानी कि ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारी गलती की गई। कुल मिलाकर जाति की राजनीति यहाँ पर भी आ जाती है कि ब्राह्मण ने साथ छोड़ा तो फिर हम कहीं के नहीं रहे यूपी में। चित्रा जी प्लीज आपने मैं बैठा है, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मेरी बात आप मेरे जवाब से खींचना चाहती हैं, इससे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। उनकी सरकार बनी, उसके बाद बीजेपी से नाराज हुए ब्राह्मण, वो सपा को भी दिए, उसके बाद बसपा को भी दिए। और आज की तारीख में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से ये सरकार बनी है, और जितना ब्राह्मणों का नुकसान इस सरकार ने किया, आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। हमारे पास आंकड़े हैं, अभी मैं बोलूंगा तो आप कह देंगे कि आप भाषण मत दीजिए, भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन जितना नुकसान इन लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया। और सपा बसपा को किसी भी कीमत पर अब ब्राह्मण वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए पूजा की राजनीति चल रही है। अयोध्या में सतीश चंद्र मिश्रा पूजा करते हैं, तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके साथ सांसद रविकिशन शुक्ला भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश में ये जो पूजा पाठ की राजनीति है, इसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया है, खासतौर से 2014 के बाद, क्योंकि बीजेपी इसी मामले को लेकर अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ी है और फिर पलड़ा उसका भारी होता हुआ चला गया है। के शर्मा जी जवाब देंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जल्दी जाऊंगी। ठीक है राजेश जी, हो गई आपकी बात, आपने स्वीकार कर लिया ना कि गलती हुई, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी 30 सालों से भुगत रही है। अब जवाब लीजिए के शर्मा जी। वो कह रहे हैं वही गलती इस समय बीजेपी कर रही है। चित्रा जी, राजेश मिश्रा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर ही दिया, और विपक्ष में जो बचे हैं सपा, वो भी अभी स्पष्ट कर देगी। ये सब टोटल जो है जाति आधारित राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ये जाति का जहर ही इनको बोना है, क्योंकि इनके पास उपलब्धि के नाम पर एक शब्द नहीं है। ये एक बात नहीं बता सकते कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया था, आज भी नहीं बता सकते, और उसी के कारण से आता है वहां से। लेकिन अब मैं बताता हूं कि अब इनको क्यों मंदिर की आवश्यकता पड़ रही है। पिछले बार भी आप राजेश जी आप थोड़ा शांति रखिए, आप बीच में मैंने नहीं बोला था, आप क्यों बोल रहे हैं? चित्रा जी को शांत कराइए ना, क्यों तकलीफ हो जाती है मेरी बात? राजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब अकेले बोलेंगे तभी स्पष्ट आवाज आएगी। के शर्मा जी मंदिर और मस्जिद इसलिए याद आते हैं। चित्रा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले बार भी 2019 में, 2017 में यही प्रियंका गांधी राधे मां बन के चादर ओढ़ के घूम रही थी। यही राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे। जब चुनाव आता है तो ये मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर दे फिर पूजा पाठ, और वही काम अब बीएसपी हमेशा जो है इस धर्म को के प्रति ही, इसको ही जाति व्यवस्था के लिए गालियां देना,